हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे क्यूब की प्रॉब्लम, जो बहुत ही सॉलिड में देखा जाए तो चार इंपॉर्टेंट सॉलिड जो होते हैं, सिलेंडर, कोन, प्रिज्म, पिरामिड, ये सभी हम कर चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्यूब, और एक और चीज़ क्या रहेगी, टेट्राहेड्रॉन। ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग है, लेकिन जब आपको ड्राइंग बनाते बन जाती है इन दोनों की तो बहुत ईजी है। क्यूब की एक ही प्रॉब्लम है जो फेमस है, जब भी आरजीबीवी में आया है क्यूब तो वही प्रॉब्लम आई है मैक्सिमम टाइम। तो इसकी हेल्प से आइसोमेट्रिक व्यू में भी आप पहुंचते हो। तो वो जब आइसोमेट्रिक में स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे आइसोमेट्रिक व्यू में आप पहुंचते हो, या आइसोमेट्रिक जब आप ड्राइंग बनाओगे तो कैसे आप इसकी हेल्प से बनाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्यूब की एक ही प्रॉब्लम करवाऊंगा। और ये प्रॉब्लम अगर आपको समझ आ गई तो क्यूब में कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपसे ना बने। अब इसमें देखते हैं हम क्या है। ये तो सब मैंने आपको समझा चुका है। पिछली क्लास में आपने सिलेंडर किया था। ये है क्यूब की प्रॉब्लम। क्या दिया है, A cube of 25 mm long edges is so placed on HP on one corner। क्या दिया है, एक क्यूब है और ये कहाँ रखा हुआ है, HP में। और कैसे रखा हुआ है कि एक कॉर्नर कहाँ है, HP में। ठीक है, बेस का एक कॉर्नर कहाँ होगा, HP में। या फिर बोल सकते हैं इसमें बेस और टॉप वाली बात नहीं। क्यों, क्यूब क्या होता है सभी को पता है, बेस की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें इक्वल होगी। जैसे 25 mm है तो ये भी 25 होगा, ये भी 25। तो इसमें आप किसी को कहीं भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। कैसे भी आप रखते हो वो सिमिलर दिखाई देगा। यही चीज टेट्राहेड्रॉन में होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ एज कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। उसमें क्या हो जाएंगे, 4। मतलब चार ट्राइंगल मिलके क्या बनता है, टेट्राहेड्रॉन। और 6 स्क्वायर मिलके क्या बनेगा, क्यूब। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया है, कॉर्नर कहाँ रखा हुआ है, एचपी में। तो एचपी में आपने कॉर्नर रख दिया, एचपी में ये कॉर्नर रखा और इसकी हेल्प से आपने ड्राइंग बना दी। मतलब एचपी में कॉर्नर आपको बोला है तो कैसे बनेगा, बेस इक्वली इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन, यही होगा। बेस में यहाँ कॉर्नर आपने रखा, जैसे मैंने आपको बताया था कॉर्नर ऑन ऑन एचपी बोला तो कॉर्नर से स्टार्ट करना। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लेना होगा आपको, कॉर्नर। और अगर आपको क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिया, कॉर्नर लिया। अगर आपको बोला है कॉर्नर साइड ऑन एचपी तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लेना होगा, साइड। तो यहाँ पे कॉर्नर बोला था तो आपने क्या किया, कॉर्नर से ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया। ये आपने बेस बना दिया। आपको पता है क्यूब है तो क्या होगा, बेस में भी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। और कॉर्नर था तो आपने कॉर्नर से बनाया, मतलब इक्वल इंक्लाइन। ये तो सभी से बनता होगा, कैसे बनाते हैं, एक कोई भी पॉइंट आपने लिया, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए, और यहाँ से 45 डिग्री पर दो लाइन आपने ड्रॉ किया, दोनों की लेंथ जो क्यूब की लेंथ है वो लेंथ आपने लिया, ये लेकर आपने ये बना दिया। और इसी की हेल्प से यहाँ से 90 डिग्री पर अगली लाइन, यहाँ से 90 डिग्री पर अगली लाइन, ये आपने बना दिया क्यूब। और सभी पॉइंट के प्रोजेक्शन आप ऊपर ले गए अगले व्यू में। देखो क्यूब ये रखा हुआ है, फ्रंट व्यू में आप देखोगे तो दो रेक्टेंगल दिखेंगे, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। दो रेक्टेंगल आपको फ्रंट व्यू में आप दिखाई देंगे। और हाइट क्या हो जाएगी, जो हाइट इसकी है बेस की, वही लेंथ वेट हाइट तीनों इक्वल होते हैं क्यूब में, तो क्या हो जाएगा 25 हाइट तक आप ले गए। और ये आपने बना दिया इसका फ्रंट व्यू। अब इंपॉर्टेंट चीज इसके आगे है, क्या, ए बॉडी डायगोनल इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। मतलब दो कंडीशन आपको गिवन है, एक बॉडी डायगोनल, और कहां से, जो कॉर्नर आपने एचपी में रखा है उससे एक बॉडी डायगोनल होगा। और वो क्या होगा, एचपी से पैरेलल और वीपी से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब हम देखते हैं कैसे। आपने एचपी में तो रख दिया, ये बना दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे ए बी सी डी और साथ में नेमिंग क्या होगी, 1 2 3 4। ये पॉइंट आपने लिया 1 2 3 4। यहाँ पे क्या लिया, ए बी सी डी। बॉडी डायगोनल क्या होता है, बेस का एक पॉइंट आपने लिया, एक कॉर्नर, और टॉप का अपोजिट साइड का कॉर्नर। मतलब बेस की ये वाली साइड आपने लिया और टॉप की ये वाली साइड, इसका अपोजिट साइड का टॉप का ये वाला कॉर्नर, इन दोनों के बीच में जो लाइन आएगी वो क्या हो जाएगी, बॉडी डायगोनल। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, जिस भी रूम में आप बैठे हो तो उस रूम में आप क्या करोगे, एक साइड बेस का कॉर्नर आप देखोगे और अपोजिट साइड, उससे अपोजिट साइड क्या करना, उसका डायगोनली जो होगा अपोजिट साइड टॉप में कॉर्नर, मतलब आपकी जो छत होगी उसमें उसका कॉर्नर, इन दोनों के बीच में जो लाइन आएगी वो क्या हो जाएगी, बॉडी डायगोनल। मतलब जैसे ये है तो यहां से ये, और इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा टॉप में। मतलब पॉइंट 1 तो 1 के साथ सी।
ये होता है बॉडी डायगोनल, मतलब 1 से C जो डायगोनल है, इसी डायगोनल को आपने बोला बॉडी डायगोनल। अब ये क्या है, HP से पैरेलल। अब देखो यहाँ पे अभी आपको ये पता है कि ये जो लाइन है 1 से C ये तो इंक्लाइंड है। अब HP से पैरेलल अगर कोई लाइन होगी तो वो क्या होती है, फ्रंट व्यू में XY लाइन के पैरेलल, मतलब हॉरिजेंटल लाइन दिखाई देती। मतलब 1 डैश से C डैश की जो लाइन होगी वो क्या आएगी यहाँ पे, हॉरिजेंटल अगले व्यू में। ऐसे आपको फ्रंट व्यू को बनाना अगले सेकंड स्टेप में कि वो हॉरिजेंटल आए। इसके लिए क्या करना होगा, पॉइंट 3 से एक लाइन आपने ड्रॉ किया, 1 डैश C डैश पर एक आपने परपेंडिकुलर लाइन बनाया पॉइंट 3 तक, या 3 से ऐसी लाइन आपको ड्रॉ करना है कि जो 1 और C लाइन पर तो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये हो गया, ये आपने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद जब ये लाइन, ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री, तो अब ये जो लाइन होगी इस पॉइंट की नेमिंग कर दी आपने P। 3 डैश से P डैश, ये जो लाइन है 1 डैश C डैश लाइन से परपेंडिकुलर है। अब नहीं, ये जो लाइन है 3 से P, इस लाइन को क्या करना है, XY लाइन से परपेंडिकुलर रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1 और C क्या लाइन हो जाएगी, XY लाइन से पैरेलल। अब आपने पॉइंट 3 लिया और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, जो 3 से P यहाँ पे है वो, और P पॉइंट से C की एक P पॉइंट पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया, और इस लाइन की लेंथ क्या होगी, राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो क्या हो गया, पॉइंट C आपने लिया, जो यहाँ पे डिस्टेंस है P डैश से C डैश, वही डिस्टेंस लेकर पॉइंट कट किया तो यहाँ मिल गया C, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पॉइंट 1, तो आपने यहाँ पे पॉइंट 1 ले लिया। जो डिस्टेंस P डैश से 1 डैश की है वही डिस्टेंस आपने यहाँ पे ले लिया, ये कॉपी कर लिया। 2 पॉइंट आपको मिल गए, एक यहाँ मिल गया पॉइंट C, यहाँ मिल गया पॉइंट 1, और इनकी हेल्प से पॉइंट A भी मिल जाएगा। 3 तो आपको मिल गया था। पॉइंट A के लिए 1 से A की डिस्टेंस लिया, 1 से C की डिस्टेंस, ऊपर यहाँ पे आर कट करोगे तो पॉइंट A मिल जाएगा, और कंप्लीट क्या बन जाएगा आपका, ये कॉपी हो जाएगा कंप्लीट इसका फ्रंट व्यू। अब नेमिंग जो थी वही होगी, देखो। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 1 डैश C डैश जो लाइन है ये है बॉडी डायगोनल, और ये क्या हो गया, HP से पैरेलल। अब आपको साथ में क्या बोला था, परपेंडिकुलर टू VP, मतलब वर्टिकल प्लेन से आपको परपेंडिकुलर करना है। तो सबसे पहले तो इसका हम टॉप व्यू बनाते हैं। सभी पॉइंट से हॉरिजेंटल प्रोजेक्शंस ले गए और सभी पॉइंट से वर्टिकल प्रोजेक्शन, देन प्रोसेस वही है, 1 से वर्टिकल लाइन, 1 से हॉरिजेंटल लाइन, तो क्या मिलेगा, पॉइंट 11। ए से हॉरिजेंटल लाइन, ए से वर्टिकल लाइन, तो क्या मिला, A1। बी से हॉरिजेंटल लाइन, बी से वर्टिकल लाइन, डी से, सी से, 3 से, 4 से, सभी पॉइंट आपने लिया। अब यहाँ पे आउटर पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, मतलब पॉइंट 1 2, यहाँ पे जो टॉप व्यू आया इसमें सबसे पहले आउटर पॉइंट को लाइन से ज्वाइन किया, 1 से 2, 2 से B, B से C, C से D, D से 4, 4 से 1। 2 पॉइंट बीच में बचेंगे A एंड 3। ये कंप्लीट आपने आउटर पॉइंट ज्वाइन कर दिया। रूल्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं पिछले वीडियोस में। इसके बाद नियरेस्ट पॉइंट क्या, 3, तो 3 से जो भी लाइन आएगी वो क्या होगी, हिडन लाइन या डॉटेड लाइन। तो 3 से क्या क्या लाइन होगी, बेस में आप देखो टॉप में 3 है, तो 3 से 4 एंड 3 से 2, ये लाइन तो हिडन आएगी। साथ में 3 के साथ क्या होता है, 3 के साथ C, ABCD है बेस में, तो 3 के साथ C, वो लाइन भी क्या होगी, हिडन। मतलब 3 से C लाइन, 3 से C लाइन हिडन होगी, 3 से 4 लाइन हिडन होगी, 3 से 2 लाइन हिडन होगी। रिमेनिंग लाइन को आप क्या करोगे, यहाँ पे डार्क कर दोगे। देखो 3 से C, 3 से 4 और 3 से 2, रिमेनिंग को आपने डार्क कर दिया। ये बन गया आपका टॉप व्यू। अब ये आप देखोगे 1 से C, यहाँ पे क्या है, 1 से C बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल जो है इसे आपको क्या करना होगा, परपेंडिकुलर टू VP, मतलब ये 1 से C लाइन जो है वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर। आपने एक कंडीशन आपने लाइन की पढ़ी होगी, लाइन परपेंडिकुलर टू VP, तो वो टॉप व्यू में कैसे दिखाई देती है, XY लाइन के परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, 1 से C लाइन परपेंडिकुलर। अब ये जो टॉप व्यू बना इसे यहाँ कॉपी करना है और C से 1 लाइन क्या लेना है, परपेंडिकुलर। चाहो तो रेक्टेंगल में बंद करके आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। ये एक लाइन आपने बना दिया परपेंडिकुलर, और ये कंप्लीट डायग्राम को कॉपी कर दिया, और सभी पॉइंट को आप ऊपर ले गए फिर, जो यहाँ पे टॉप व्यू बना, और सभी पॉइंट से हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन से लेके आए। इसके बाद पॉइंट, सभी पॉइंट मिल जाएंगे।
सभी पॉइंट आपको मिल गए। यहाँ भी वही रूल होगा, सभी आउटर पॉइंट को आपने ज्वाइन किया। आउटर पॉइंट तो देखो ए बी और यहाँ पे आया 2 3 4 डी, ये पॉइंट आपके आउटर पॉइंट हो गए। ये सभी पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया। सी एंड 1 ये जो पॉइंट है आपको क्या एक प्लेस पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट देखोगे तो क्या है 1 है। और 1 से क्या क्या काउंट हो, 1 से क्या क्या ज्वाइन होगा उसे आपको हिडन करना होगा, और रिमेनिंग सबको डार्क। मतलब 1 से क्या है, 1 से 2, 1 से 4 यही होगा बेस में, और टॉप में क्या होगा 1 से ए। तो मतलब सेंटर में क्या है पॉइंट 1 एंड सी, तो 1 से 2 को आपने हिडन लाइन बनाया, 1 से 4 को हिडन लाइन, 1 से ए को हिडन लाइन, रिमेनिंग लाइन क्या बना दिया आपने यहाँ पे डार्क लाइन। और ये सिंपल आपको बस काउंटिंग ध्यान रखना है कि बेस में ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी आपस में ज्वाइन होंगे, ए बी सी डी और ए। टॉप में 1 2 3 4 है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे तो बेस में हमने 1 2 3 4 लिया था, जैसे 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 1। अब इसके बाद वर्टिकल एजेस, जैसे 1 से ए, 2 से बी, सी से 3 और 4 से डी, तो ऐसे 4 ये वर्टिकल एजेस सब आपस में ज्वाइन है नहीं है, ये हम यहाँ पे चेक कर लेते। देखो पॉइंट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये आपस में ज्वाइन है, 4 से 1 ये कंप्लीट है। अब सिमिलर हम देखते हैं इसका टॉप, ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से ए, ये कंप्लीट है। अब वर्टिकल देख लेते हैं, ए से 1 ये कंप्लीट है हिडन लाइन, बी से 2, सी से 3, 4 से डी ये भी कंप्लीट है। मतलब आपका डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट है और कोई लाइन यहाँ पे ज्वाइन नहीं होगी। ये आपका बनता है फाइनल व्यू, और यहीं से स्टार्ट होता है आइसोमेट्रिक व्यू। मतलब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से आप आइसोमेट्रिक व्यू में पहुंचते हो। ठीक है, वो अभी हमें अभी नहीं समझना, जब आइसोमेट्रिक व्यू आप पढ़ोगे उस टाइम में आपको समझा दूंगा। आपको समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरजीबीवी के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।